हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आपसे ये अनुरोध है कि आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे सेंड करें, कॉल ना करें, बिज़ी होने की वजह से कॉल ले नहीं पाते हैं। और इसके अलावा आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाएंगे तो वो पेड होगी। और फेसबुक के ऊपर जो रील्स देखते हैं उन रील्स का टाइम 3 मिनट का होता है। तो चाहे मेरा ये वाला सेगमेंट है टैरो कार्ड रीडिंग का, या इस टैरो कार्ड रीडिंग में आज का उपाय का सेगमेंट है, उससे वीडियो लंबा होता है, वो 3 मिनट चलता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब पर मेरे इस अकाउंट में आना पड़ेगा। मैत्री टैरो रीडिंग को आप यूट्यूब में ओपन करेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा। हरिओम नारायण हरि। मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि क्या आज की रीडिंग आ रही है। पहला कार्ड, पहला आशीर्वाद, क्योंकि कार्ड आज ओम से है। ओम डेक है, बहुत आध्यात्मिक डेक है और बहुत सही इससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर, अति सुंदर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी नियर फ्यूचर में आपकी जो इच्छा थी, जो आप चाहते थे, वो फुलफिल होने जा रहा है। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना वो पूरी होने जा रही है। आपने इसके लिए जितना भी मैनिफेस्ट किया था, जो भी आप इसके लिए कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अफर्मेशंस कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अब सब पूरा हो करके आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद अगली बात इस कार्ड के जरिए जो पता चल रही है कि आपकी कोई यात्रा ड्यू है, आपका कोई ट्रैवल ड्यू है, और वो ट्रैवल आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इस चीज़ को आपको ग्रैब करना होगा। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, उसको, उस आई हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है। उसके बाद आपका, जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे उसको, तो फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि आपका जो समय है बड़ा हारमोनियस है। कोई उठा पटक, कोई डिप्रेशन, कोई चिंता, कोई फिक्र इस काल में आपके साथ नहीं है। और आपके कुछ काम, वही कहा ना, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और आप कुछ आगे का बहुत सुंदर समय बिताने वाली हैं। इसके बाद अगला एनर्जी ये कह रहा है कि जो अब ये एक नया टाइम शुरू हो रहा है, न्यू टाइम शुरू हो रहा है, नया जोश, नया उमंग, जोश में होश साथ में। अकेला जोश कुछ नहीं करेगा, होश उसको संभालेगा, और होश आपसे हमेशा सही निर्णय कराएगा, खराब निर्णय नहीं होंगे, उचित निर्णय लेंगे। और जब इंसान कोई उचित निर्णय लेता है तो क्या होता है, तब ये होता है कि वो एक सही पाथ पे चलने लगता है। और जब आपको एक पाथ सही मिल जाएगा, झाड़ झंकड़ से आप निकल करके अपनी बुद्धिमत्ता से सही डिसीजन लेंगे, तो जो ये नया समय शुरू हुआ है, इस नए समय की ताल से ताल मिलाते हुए नई बिगनिंग करेंगे। न्यू टाइम, न्यू बिगनिंग विथ न्यू व्यूज, न्यू विचार्स, न्यू ओपिनियन। अपना मत भी नया, समय भी नया,
और हमारा मन, सबसे बड़ी बात, हमारी सोच और हमारा मन दोनों नए नए मतलब ऊर्जावान, एनर्जेटिक, बड़ी, जो आपने मैनिफेस्ट किया है उस मैनिफेस्टेशन का एंडेड रिजल्ट ये आपको मिल रहा है कि आप एक बड़े जोश और बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और ब्लेसिंग्स किसकी है? हनुमान जी की। आपको साहस, आपको तेज, आपका जोश विद होश, आपके लिए हनुमान जी की एक बहुत बड़ी आशीर्वाद साथ लेके आया है। ये नया समय जो अब स्टार्ट हो रहा है, जो अब शुरू हो रहा है, अब देखते हैं कि अगली एनर्जी क्या शुभ संदेश दे रही है। क्या बात है, क्या बात है। ये जो हर्मिट का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड गुरु के आशीर्वाद का है। उसमें हर्मिट में गुरु जो है अपने शिष्य को, अपने डिसिपल्स को, या कोई शिष्य ना भी हो, डिसिपल ना भी हो, तो भी जो उनके उस घेरे में आ जाता है, जो उनके ओरा में आ जाता है और उनके प्रति एक समर्पित भाव रखता है, गुरुजन उन सबको अपना मानते हुए उनकी हर इच्छा के लिए तथास्तु करते हैं, तथास्तु करते हैं। क्योंकि देखिए, एक संत महात्मा को ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, न्यूट्रल जीवन है, निष्पक्ष जीवन है। अगर किसी का पक्ष है मन में तो वो अपने गुरु का, अपने इष्ट देव का, अपनी साधना का, अपने भजन का। बाकी इस संसार के लिए तो गुरुजन एकदम सबके हैं। संन्यास या सन्यासी का मतलब क्या है कि संयुक्त रूप से न्यास, ज्वाइंट ट्रस्ट, उधर भी और इधर भी। सन्यासी उधर भी और इधर भी, दोनों जगह समान रूप से सबको प्रेम करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमारे भजन के रास्ते को बहुत सुस्पष्ट, निष्कंटक और हमें एक सही मार्ग देगा या देगी। तो आप इसमें, आपकी विजडम बहुत अच्छी रहने वाली है, प्लस आप गुरु के संपर्क में रहेंगे तो सोल सर्चिंग में भी रहेंगे। और जब सोल सर्चिंग में रहता है इंसान तो वो संसार में तो गलत कर ही नहीं सकता, बट नेचुरल। गलत वो तब करेगा जब वो केवल और केवल भौतिकता में होगा। लेकिन जो व्यक्ति सोल सर्चिंग में है, अध्यात्म में भी है, गुरु की शरण में भी है, गुरु के चरण में भी है, तो वो व्यक्ति तो गलत नहीं कर सकता। तो इसलिए आप अपने विजडम को, अपने दिमाग की बत्ती को यूं ही जलाए रखते हैं जैसे यहाँ दिया जल रहा है। इसलिए आप एक बड़ी अच्छी गाइडेंस में, आपको देखिए यहाँ पर वाइस वर्सा होती हैं एनर्जीज। आपको अच्छी गाइडेंस गुरु से मिल भी रही है और आगे आप अच्छी गाइडेंस दे भी रहे हैं। आप गाइडेंस ले भी रहे हैं और गाइडेंस दे भी रहे हैं। दोनों चीज़ें पैरेलल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सद्बुद्धि है, इसलिए आपकी इस सद्बुद्धि का प्रयोग भी हमेशा सद कार्यों में होता है। आप कभी किसी का अहित नहीं चाहते, आप किसी को कभी ऐसी बात नहीं कहते जिससे किसी का अहित हो। इसके आगे जो अब आपकी अवेकनिंग होगी, चाहे वो भौतिकता में हो, तो मैंने कहा ना कि आप इस तरह जागृत हैं, इस लो की तरह आप जागृत हैं। तो जब आप जागृत हैं और एक अवेकनिंग उसमें है, तो जब इंसान अवेकनिंग उसमें होता है तो निश्चित रूप से उसका रीबर्थ साथ 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 होता रहता है। तो आपका रीबर्थ भी हो रहा है, पुनर्जन्म। देखिए
जब हम एक विचार को छोड़ करके नए विचार में आते हैं और वो नया विचार हमें एक नई सोच देता है, नई सुबह देता है, नया उमंग देता है, नया जोश देता है, नई ऊर्जा देता है, इसी को तो रीबर्थ कहते हैं। इसके अलावा रीबर्थ क्या है? और तो कुछ नहीं है, यही रीबर्थ है। तो जब आपको गुरु का आशीर्वाद मिल गया, आपकी अवेकनिंग हो रही है, सोल सर्चिंग में आप हैं और आप उनकी गाइडेंस ले भी रहे हैं और आगे उस गाइडेंस को जहाँ जिसको जैसी गाइडेंस की जरूरत है वैसी गाइडेंस दे भी रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप एक रॉकिंग स्टार बनने वाले हैं। आपका नियर और फार फ्यूचर बहुत दूर तक आपका साथ देने वाला है। एक दो कार्ड और ले लेती हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। देखो, इस समय जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो आप कार्य करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक ढर्रा तैयार कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर की सारी अथॉरिटी वो आपके हैंड्स में होगी। आप अपने हाथ में रखिएगा कुछ समय। आप वैसे रखेंगे भी, आपकी विजडम अच्छी है, लेकिन मेरी भी आपसे ये अनुरोध है और आपको एक हम्बल एडवाइस है कि आप अथॉरिटी अपने हाथ में ही रखिएगा, क्योंकि जब तक वो स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो जाता और पुख्ता नहीं हो जाता और उसको एक अच्छा रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक आप उसको अपने पास ही रखें। और अगर आपको एडवाइस लेनी है तो गुरुजन हैं, आपके फादर हैं या फादर फिगर हैं, फादर तुल्य है, पिता तुल्य कोई आपके आसपास हो, आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, लेनी भी चाहिए। और अपने से जो आपके एल्डर्स हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनका पूरा मान सम्मान करिएगा, उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और अपने दिनचर्या की शुरुआत भगवान को प्रणाम करके, घर में बड़ों को प्रणाम करके फिर आप अपने घर से हमेशा निकलेंगे तो कभी ज़िंदगी में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आप जितना आज का वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल को, मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने ग्रुप्स, फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करवाएं और शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि।